अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे चंद हफ्तों से लेके एक साल के अंडर अंडर के टाइम पीरियड की बात हो रही है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें, अगर आप ट्रेडिंग भी नाम देंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा। सही, तो यहाँ पे मैं आपको अभी स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। इससे पहले 4 स्टेप्स या पॉइंट्स आप नोट कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमें आइडेंटिफिकेशन में। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें चार्ट को देखते हुए पर्टिकुलर स्टॉक की ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हमें मार्केट ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जाए। हमें मार्केट्स बम्प्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको ये बताऊँगा। दूसरे नंबर पे आपको कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसके सेल्स, उसके प्रॉफिट्स, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। एंड इसमें जो कंपनी के रिलेटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको देखना पड़ेगा, और जो भी कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव न्यूज़ हो, और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके शेयर प्राइस में, हम वो देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो वॉल्यूम्स हैं, देखें जो शेयर्स की ट्रेड हो रही है तो शेयर का जो वॉल्यूम हो वो आपने देखना होगा, और जो अच्छे वॉल्यूम वाले शेयर्स होंगे वही आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट ज़्यादा दे सकते हैं। और लास्ट पे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये 4 पॉइंट्स आपने देखने हैं। और सबसे पहले हम ज़रा अपना गोल भी बना लें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर हम जाना चाह रहे हैं तो हमारा प्लान क्या है। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग को तो बिल्कुल निकाल देना, कंपाउंडिंग की तो बात नहीं हो रही। मेन काम यहाँ पे ये है कि आपको कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन का क्या मतलब कि अगर आपने शेयर कोई 100 रुपये का ख़रीदा, 115 या 20 पे जाएगा तो आप उसको बेच देंगे तो आपको बेनिफिट होगा। इसमें डिविडेंड का फैक्टर बहुत कम आ सकता है। वो क्यों कि मे बी अभी आप शेयर बाय करें और उसके बाद ऐसे एक ऐसा साइकिल आए जब शेयर की प्राइस आपके टारगेट को अचीव कर जाए और आप वहाँ पे शेयर को बेच दें। ठीक है, तो इसमें डिविडेंड वाला जो पॉइंट है और जो कंपाउंडिंग वाला पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल साइड पे करके जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल गेन हो रही होगी। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि जो 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मैं किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, और फिर आपने अपना भी फीडबैक शेयर करना है। चलिए, तो स्क्रीन हमने ओपन कर ली है और इसके लिए हमने 2 वेबसाइट्स का सहारा लेना है जी। एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल है, और दूसरा आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू कोई भी चार्ट ओपन कर लें, या ये जो मैंने किया है scstrade.com पे जाएँ और इनकी वेबसाइट का जो रियल टाइम चार्ट है वो आप ओपन कर लें। अभी कंपनीज़ की डिस्कशन करते हैं जी, कौन सी कंपनीज़ हैं, और जो 4 मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स मिसाल के तौर पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो वो हमें डेटा पोर्टल से पता चल रहे होंगे। वॉल्यूम्स भी हमें डेटा पोर्टल से पता चल रहे होंगे, और साथ जो अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग एंड सेलिंग की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो हमें ये चार्ट से पता चलेगा, और ट्रेंड्स का भी हमें यहीं से पता चल रहा होगा। ठीक है, और साथ में एक टेक्निकल को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, फिर जहाँ से ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जाएगा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और डाउनवर्ड का भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है जी, चलें तो हम भी अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है वो है सिस्टम लिमिटेड। अच्छा, इसका अगर आप यहीं पे देखें, इसी चार्ट को अगर आप यहाँ पे एनालाइज करें तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 1 साल का मैंने इसके डेटा पोर्टल से चार्ट निकाला है। ये पॉइंट आप देखें, ये आप पॉइंट देखें, फिर इसके अलावा ये पॉइंट आप देखें, ये देखें, ये देखें। ये वाले जो सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, और इनके बाद ये अपॉर्चुनिटी ये भी दे रही है कि आप इसको प्रॉफिट्स पे सेल भी करें। अभी ये हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है यही अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से अभी हम नीचे आते हैं, ये फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये जो एनुअल रिजल्ट है ना, इसकी बजाय आप क्वार्टरली की तरफ चले जाएँ, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात करें। अच्छा, ये जो कंपनी है ना, खास तौर पे सिस्टम्स लिमिटेड, लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, ये दोनों सेक्टर, दोनों पॉइंट्स में ही फॉल कर जाती है, क्योंकि इसके बोनस, डिविडेंड, साथ कैपिटल गेन, तीनों ही एक कंप्लीट पैकेज की शक्ल में ये आ जाती है। अच्छा, अगर हम 2023 से लेकर 2024 तक ये जो 4 क्वार्टर पिछले गुजर चुके हैं, इनकी अगर आप सेल्स देखिए तो सेल्स इनकी इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, और साथ जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन जो अभी ये है ना, मिसाल के तौर पे Q3 जो था उसमें इसके मार्जिन्स बेहतर थे, Q1 जो 2024 है उसमें कम हुए मार्जिन्स। बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि इसमें हम पोजीशन ले सकें। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद हमें वॉल्यूम का कहाँ से पता चलेगा। अगर वॉल्यूम देखें तो इसका 5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम है। ये वैसे इससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस शेयर की प्राइस 400 से ज़्यादा है तो इस वजह से वॉल्यूम इतने ज़्यादा जनरेट नहीं होते। ठीक है,
अच्छा जी, ये हमने देख लिया यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी और क्वार्टरली ये भी हमने देख लिया। और साथ अगर आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इनकी रिपोर्ट्स वगैरह में, और रिपोर्ट्स में जाके आप इनको मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे ये नीचे आएंगे, यहाँ पे ये बोर्ड मीटिंग्स और अदर्स में जाके आपको इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। अच्छा, इसके जो न्यूज़ की मैंने आपको बात की, मिसाल के तौर पे अभी ये सिस्टम लिमिटेड है, ये इनके बारे में कोई न्यूज़ आती है कि भाई ये किसी कंपनी के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं जिससे ये एक्सपेंशन चाह रहे हैं। अभी जिस तरह मैं रिसेंटली अगर नेटसोल की बात करूं तो उनका पता चला जी चाइना के साथ किसी कंपनी के साथ उनकी अलाइनमेंट हुई है और वो $12 मिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे वो एक्सपेंशन होगी उनको। हालांकि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ये एक खबर थी जिसकी वजह से नेटसोल की जो शेयर प्राइस है उसमें अप एंड डाउन में ज़्यादा जो मूवमेंट है वो देखने को मिली। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं जी, ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। बाकी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और ट्रेंड को देखने वाले हैं। SCS, ये आप इसके प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसका अगर मैं ये चार्ट निकालूँ तो यहाँ पे मैंने ये डेली का चार्ट निकाला है। अगर आप में से किसी ने चार्ट पहले नहीं रीड किया तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता जाता हूँ कि आपको यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये तकरीबन अभी हमारे पास 1 साल का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपनी का सिंबल, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सिस्टम्स लिमिटेड आपने सर्च किया और यहाँ पे ये 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली आप यहाँ से अकॉर्डिंगली चार्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे यहाँ पे 1 डे का चार्ट निकाला है। अभी यहाँ पे ज़रा आप गौर से देखें, गौर से अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ और उस शेप में हमें जिस तरह मैंने आपको वहाँ बताया था ना, ये ज़रा मैंने ये शेप बनाई है। अभी इस बॉक्स में आप ये देखें कि ये वाले जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, अभी मैं यहाँ पे एक और पे काम कर रहा हूँ। हाँ, अभी ये वाला पॉइंट देखिए आप, साथ आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला और ये वाला। अभी आप ये देखिए कि इतने पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पे हम बाय करें। और अगर इस पॉइंट पे अगर हम सेल करते, इस बॉक्स में ही रहते हुए यहाँ पे अगर हम सेल करते तो यहाँ पे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। ये आप सिंपल बात है ना, ये समझ आ रही है बात, लेकिन किस तरह से पता चलेगा अभी हम वो आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ये तो हमने देख लिया ना कि ये वाला क्या कहते हैं कि हमें ये पता चल गया कि इस बॉक्स में रहते हुए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रही है, लाइक कि हम सपोर्ट पे बाय करेंगे और जहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी वहाँ पे हम सेल कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे मोटा मोटा ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको लाइक अलाइन कर लूँ अपने साथ। ठीक है, मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ज़रा समझिएगा। एक इंडिकेटर होता है जी मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर होता है। पहले मैं यहाँ से इंडिकेटर कर लूँ फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। MA यहाँ पे लिखेंगे ना तो आपके पास पहला ही ऑप्शन आ जाएगा मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको आप यहाँ पे क्लोज करेंगे और ये देखें MA 9, ये पहले 9 डेज़ पे है। इसकी आप यहाँ पे सेटिंग में जाएँ और पहले हम क्या करते हैं, इनपुट्स में जाके इसको हम लेंथ इसकी कर देते हैं 7 कि 1 वीक में, और इसके स्टाइल में जाते हैं, जहाँ पे ये ब्लू फिगर है इसको हम कर देते हैं जी रेड, और इसका जो थोड़ा सा थिकनेस है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो मैंने मूविंग एवरेज 7 का ये यहाँ पे इंडिकेटर लगाया, इसका क्या मतलब बनता है। अभी 7 वर्किंग डेज़ जब ट्रेडिंग हो रही थी तो तब इसका शेयर देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे था 427 का, फिर यहाँ पे कभी ये 420 का भी हुआ, ये 412 का भी हुआ। पिछले 1 वीक में जो उसकी डिफरेंट प्राइसेस रही ना, मिसाल के तौर पे 410 से लेके 427 के दरमियान पिछले वीक में मूव करता रहा, तो उसके पिछले 7 डेज़ में एवरेज क्या थी ये हमें बता रहा है। और इस इंडिकेटर की मदद से हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि भाई अभी हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अभी देखें, इस लाइन के ऊपर जो वाली जो होगी ना, मिसाल के तौर पे ये शेयर्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे हम डबल इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिससे हमें कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे हमें पोजीशन लेनी चाहिए। एक और इंडिकेटर यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यही मूविंग एवरेज का, उसमें सिर्फ डेज़ का फ़र्क होगा। MA लिखा, इंडिकेटर्स में गए, MA लिखा, क्लिक किया यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये 9 पे गए और इसकी सेटिंग पे चले जाते हैं, इनपुट्स में जाते हैं, जहाँ पे 9 है यहाँ पे 21 कर लेते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो 52 या 50 भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल में यहाँ पे हम कर देते हैं जी, लेट्स से ये हम ग्रीन कर देते हैं और साथ इसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और अभी हम कर देते हैं जी इसको ओके।
ठीक है, ये समझ आ रही है बात अभी? अभी आपने एक बात यहाँ पे नोट की, यहाँ पे पहले हमने 7 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया, फिर हमने यहाँ पे 21 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया। ठीक है, ये 7 डेज़ का 7 डेज़ की हमें एवरेज बता रहा है कि क्या प्राइस रही, और 21 दिन का पिछले जो 3 हफ्ते हैं वो हमें एवरेज बता रहा है। अभी ये फ्यूचर में हमें किस तरह से इंडिकेट कर सकता है कि ये प्राइस अभी ऊपर को जाएगा, ये समझिएगा। ग्रीन लाइन है 21 वाली और रेड लाइन मैंने की है 7 वाली। ठीक है, अभी यहाँ पे जहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये जो 7 वीक वाली है, ये नीचे से क्रॉस करेगी ना 21 डेज वाली लाइन को। ये भी देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट देखें, एक मिनट में ज़रा ये चला लो, यहाँ पे इसको रेक्टेंगल बना ही लेते हैं हम। ये वाला पॉइंट आप देखें ज़रा, इस वाला ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है, ये जो रेड वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन को, मतलब कि 7 डेज़ वाली जो मूविंग एवरेज है वो 21 वाली मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रही है। जब वो नीचे से क्रॉस कर रही है तो ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे होगी कि ये वाला जो अभी शेयर है ये अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसकी जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। अभी ये वाला आप यहाँ से भी आए, ये वाले एक और इंडिकेशन हम यहाँ पे देखें, आप ये देखिए, अभी समझ आ रही है बात? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अभी ये इंडिकेशन आप यहाँ पे भी देखें, जहाँ पे जो रेड लाइन नीचे से क्रॉस कर रही होगी ना सब्ज लाइन को ऊपर से, तो क्या होगा, नीचे से क्रॉस करेगी ग्रीन लाइन को, तो वहाँ पे हमें ये इंडिकेशन होगी कि ये जो शेयर प्राइस है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। तो वहाँ पे हम एंट्री लेके एक पॉइंट पे, अभी यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये बात समझ आई है बात? चले, अभी यहाँ पे ये तो हो गया ना सिस्टम्स लिमिटेड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैं अगर इनको रिमूव कर दूँ और यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी शेयर करते हैं, एक शेयर था अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, दूसरा जो शेयर है वो मैंने नेटसोल लिया हुआ। ठीक है, अभी आपके इंडिकेटर्स वैसे के वैसे रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी सिंपल आपने नेटसोल लगाया, अभी आपने ये इंडिकेटर्स लगाए, ये दूसरी कंपनी के मैंने बारे में आपको बताया। अभी यहाँ पे है जी FCCL, फौजी सीमेंट है जी, FCCL, ये फौजी सीमेंट तीसरी कंपनी है जो कि आप इसी एंगल से जिसको देख सकते हैं। साथ जो है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इसको देख सकते हैं, और साथ फैसल बैंक। ये मैंने कुछ आपके लिए जो कंपनीज़ हैं ना ये निकाली हैं। बाकी ये वाले जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया ये आप किसी भी स्क्रिप्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी और फैक्टर्स देखने होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्वार्टरली रिजल्ट देखें, वॉल्यूम देखें, ट्रेंड देखें। ट्रेंड देखें ना, ट्रेंड का क्या मतलब है, हाँ ट्रेंड वाला पॉइंट रहेगा। ये ट्रेंड हमें ओवरऑल क्या शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव है और अपवर्ड ट्रेंड है। अब ये देखें, यहाँ पे ये इंडिकेशन देखें, ये जो रेड वाली लाइन है यहाँ पे इसने नीचे से क्रॉस किया है ग्रीन वाली लाइन को, और ये यहाँ पे अप ट्रेंड बना है, और यहाँ पे फिर वही काम हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये अप ट्रेंड बनना आपने देखा। तो ये काफ़ी इंडिकेशन होती हैं, सिंपल वे में अगर हम रखें तो हम एक अच्छे पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप अभी आपने मुझे बताना है कि ये जो मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल का फ्लेवर दिया है, आपको ये कैसा लगा है। अगर आपका रिव्यूज़ यहाँ पे फीडबैक अच्छा होता है तो फ्यूचर में देखेंगे कि हमें फर्दर आपके लिए कितना अच्छा काम करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।